अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम मौजूद हैं अपने सेकेंड ईयर के सेशन के अंदर और सेकेंड ईयर में हम बात करेंगे आज अपने पास चैप्टर नंबर 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। देखो चैप्टर नंबर 1 बेसिकली पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट का है। पीरियोडिसिटी यानी कि पीरियोडिक टेबल, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। आपने इसे 9th में चैप्टर नंबर 4 की सूरत में पढ़ा था पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट के तौर पर। तो यहाँ पर हम बात स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, दिस इज द डेफिनेशन व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे आप लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के नाम से आप जानते हैं, जो चल रहा है उसके बारे में ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जज की जाती है। मैंडलीव या लॉथर मेयर्स की जो अरेंजमेंट थी उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त। तो कहा जा रहा है द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बुनियाद पर आपने एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया है, इज नोन एज अ पीरियोडिक टेबल। ऑल द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द 4 ब्लॉक्स। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं ना, उसके अंदर 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एलिमेंट्स को। पहला होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है आपके पास पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? देखो लफ्ज आया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखी जाती हैं। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आकर एंड होती है एस पे, यानी कि सबशेल्स की मैं बात करूं अगर आपसे, तो आप जानते हैं सबशेल्स एस, पी, डी और एफ, ये आपके पास सबशेल्स होते हैं, जो कि मेजर शेल्स जो होते हैं ओवरऑल वो आपके पास के, एल, एम, एन होते हैं। तो सब शेल्स में एस, पी, डी, एफ हैं। एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14। सीक्वेंस क्या है? अगर अब तक आपको याद नहीं हो सकी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने पढ़ा था, तो बस 2 याद रखिए और 4 ऐड करते जाइए। 2 में 4 ऐड करे 6, 6 में 4 ऐड करे 10, 10 में 4 ऐड करे तो 14 बन जाएंगे। बात यहां तक आप मेरी समझ गए हैं। अब मैं इसको एक और सीक्वेंस से भी समझा दूं। एक और तरीका वो होता है आपके पास 2n स्क्वायर का, 2n स्क्वायर का, उससे भी आप शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को काउंट कर लेते हैं बहुत आसानी से। आगे चलते हैं आपके पास। तो अब कहानी ये है कि ये जो 2n स्क्वायर थे तो ओवरऑल शेल्स के लिए, और एसपीडीएफ का मैंने आपको बता दिया। हमारे पास हम देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम लिखा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है एस पे आके, इसका मतलब ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है पी पे आके, तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है डी पर आके, इसका मतलब ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है। और सेमेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास एंड हो रही है एफ पर आके, तो इसका मतलब ये आपके पास एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस तरह से एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग फेजेस में, अलग अलग ब्लॉक्स में। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल मार्च 1869 में दिया। उनका नाम था, एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम था डिमित्री मेंडलीव नाम था। दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस कर रहा था बेसिकली एटॉमिक मासेस के ऊपर, यानी कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। पीरियोडिक टेबल का लफ्ज जब आ गया तो इसका मतलब टेबुलर अरेंजमेंट है। इन्होंने भी अरेंज किया था, लेकिन वो किया था एटॉमिक मासेस पे। आज जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अरेंज हुआ है, जिसमें हम नॉर्मली कह सकें तो एटॉमिक नंबर्स का सहारा लिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जैसे जैसे एटॉमिक मासेस बढ़ रहे थे, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, उस वक्त जितने नोन एलिमेंट्स मेंडलीव से आपको पता थे उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। Atomic masses Mendeleev arranged the elements in a tabular form having vertical and horizontal columns. Vertical मतलब आपके पास कैसा है, ये स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल ये इस तरह से आपके पास कुछ कॉलम्स बने हुए थे जिसके अंदर मेंडलीव साहब ने एलिमेंट्स को अरेंज करा, पर्टिकुलर एलिमेंट्स रखते गए। अब आपके पास एक बात कही जा रही है, बड़ा खास पॉइंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। He left the vacant spaces for the undiscovered element. उन्होंने बहुत सारे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर खाली जगहें छोड़ी थी, कुछ उन एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट किया था जो आने वाले दौर में आएंगे, जो कि अब आ गए और उनको फिल कर दिया जाता है और बहुत सारी जगहों के लिए आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह रखी जाती है। आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। अब जरा चलते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। एक लम्हे के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर इसको अपने पास कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अच्छा भाई, हम बात कर रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ही आगे उसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स। देखो बेटा, हम जानते हैं कि जब भी आपके पास कोई थ्योरी कोई चीज आती है तो उसके कुछ फवाइद भी होते हैं और उसके अंदर कुछ लेग्स भी होते हैं, कुछ उसके अंदर लेग कर रही होती है कुछ जगहों पर वो, तो उसके वीकनेसेस भी होती हैं।
तो सबसे पहले मेरिट्स के ऊपर बात करते हैं। कहा जा रहा है सबसे पहले पॉइंट में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेसेस, जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने कुछ खाली जगहें छोड़ी थी अपने प्रोडक्ट टेबल में, वैकेंट स्पेसेस फॉर द एलिमेंट्स इन द टेबल सेवरल वर डिस्कवर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। उन्होंने कुछ खाली जगहें छोड़ी थी एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट करते हुए, बेसिकली इट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। ये इस प्रोडक्ट टेबल की खासियत ये भी थी, इट हेल्प्स इन द प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड अंटिल देन। तो उन्होंने उन प्रेडिक्शंस को लेते हुए अपने पास कुछ खाली जगहें छोड़ी थी, पर्टिकुलर स्पेसेस छोड़ी थी। तो उन पर्टिकुलर स्पेसेस के ऊपर जो एलिमेंट्स को आना था वो उन स्पेसेस को देखते हुए उनकी रिसर्च के ऊपर बहुत जल्द ही डिस्कवर कर लिए गए। Mendeleev arranged the elements first in a tabular form, which is a very better way to arrange. देखो पहले क्या होता था, दुनिया में एक एलिमेंट के बारे में कोई एक शख्स जानता है, दूसरे एलिमेंट के बारे में कोई दूसरा शख्स जानता है, तीसरे एलिमेंट के बारे में कोई तीसरा शख्स जानता है। इन तमाम को कंपाइल करना था, सारी नॉलेज किसी एक के पास नहीं थी। अब मेंडलीव साहब ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक सिंपल पेज, एक सेम पेज पर ले आया, एक सेम प्लेटफॉर्म पे सारी नॉलेज एलिमेंट्स की आपको मिल रही है। सो इट्स अ वेरी बेटर वे टू अंडरस्टैंड अबाउट द एलिमेंट्स। तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं, मेंडलीव आल्सो प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट व्हिच गिव्स एन इजी वे टू डिस्कवर देम। उन्होंने एक तो खाली जगह छोड़ी, सबसे पहली बात, एक बेहतरीन काम ये किया। दूसरा बेहतरीन काम कि जो डिस्कवर नहीं हुए थे ना, जिनकी खाली जगह छोड़ी थी, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करा, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हम इस चीज को जज कर सकें कि यार ये एलिमेंट कैसे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो अगर मिसाल के तौर पे यार इसकी प्रॉपर्टी मेंडलीव साहब ने ये कही थी, हाँ ये तो इसी तरह का हमारे पास जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो हमने समझ में आ गया बात ये वो वाला एलिमेंट है। तो ये बहुत हेल्प मिली प्रेडिक्शन के अंदर, क्योंकि उन्होंने पहले से प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की हुई थी, आपको बस एलिमेंट को डिस्कवर करना था। तो दीज आर द मेजर थिंग। मैं एक बात और कोट करता चलूं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे एटॉमिक मासेस जो लोगों के पास करेक्ट नहीं थे, उसके अंदर भी करेक्शन हुई थी। आगे चलते हैं डीमेरिट्स की जाने, यानी कि उसके अंदर खामियां है वो कहां लैग कर गए। सबसे पहला पॉइंट, मेंडलीव टेबल बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस। हमने पढ़ा था कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस करता था एटॉमिक मासेस के ऊपर, व्हाइल मॉडर्न रिसर्च प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वेरी विद देयर एटॉमिक नंबर्स। अब जब कुछ रिसर्च हुई, आने वाला वक्त जो दौर आया वो गुजरा, उसमें लोगों ने रिसर्च करी, चीजों को समझा, देखा, तो पता चला कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हो रही हैं वो चेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस नहीं हो रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स के कम या ज्यादा हो जाने की वजह से प्रॉपर्टीज वेरी कर रही थी उनकी। कहा जाता है द सब डिविजन ऑफ द ग्रुप्स इनटू फैमिली ए एंड बी वाज मिसिंग। अब ये तो आज के पीरियोडिक टेबल के अंदर है कि आपने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया है, 8 ग्रुप्स को जो है वो 2 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 16 ग्रुप्स ओवरऑल। तो आपके पास ये पहले नहीं था, मेंडलीव साहब ने सिंपली बस ग्रुप्स रखे हुए थे, तो वो मिसिंग था वहां पे ए और बी फैमिली का इन द टेबल। सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स प्लेस इन द सेम ग्रुप। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे देखे गए जो कि सेम ग्रुप के अंदर रख दिए गए। उसकी वजाहत अगला पॉइंट हमारे पास लास्ट में करेगा, पहले तीसरा पढ़ते हैं। देयर वाज नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। आइसोटोप्स होता है, हम जानते हैं कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं। बेतहाशा एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, लेकिन आइसोटोप्स से रिलेटेड कोई बात पीरियोडिक टेबल में नहीं थी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की कि उनको किस तरह अरेंज किया जाएगा, कोई उनकी प्लेस नहीं थी। कहा जा रहा है द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आल्सो कैन नॉट बी जस्टिफाई। आर्गन को पोटेशियम के साथ रख दिया, कोबाल्ट को निकल के साथ रख दिया। ये जो प्लेसमेंट थी ये जस्टिफाई नहीं हो रही थी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, किसी भी अंदाज में जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी कि इनको कैसे पहले रखा जाए, बाद में रखा जाए। 39 जो पोटेशियम का उसको पहले रख दिया गया था, सॉरी आर्गन को पहले रख दिया गया था, और 39 यानी कि पोटेशियम को बाद में रखा गया था। 58.6 कोबाल्ट को पहले रख दिया गया था, 58.2 निकल को बाद में रखा गया था। तो ये थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई थी जगहें। These all are the flaws। ये सारी गलतियां, खामियां थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। होप्स आपको यहां तक की बात समझ में आएगी। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह अजीज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा आप अपने पास। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।